हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंक वेल अंडरस्कोर इन में स्वागत है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर हम इंसानों के साथ साथ पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और जलीय जीव रहते हैं। इनमें से कुछ जंगली जानवर हैं तो कुछ पालतू, कुछ क्यूट हैं तो कुछ बहुत खतरनाक। लेकिन आज हम जिन जानवरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं उनमें ये सब खूबियों के अलावा जो सबसे बड़ी खूबी है वह है उनका चालाक और धूर्त होना। ये जानवर अपना काम निकालने के लिए छल कपट और भ्रमित करने जैसे कार्य करने में जरा भी नहीं चूकते। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम ऐसी ही नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, सबसे धूर्त और चालाक जानवरों में सबसे पहले हैं फॉक्स या लोमड़ी। लोमड़ी दुनिया के सबसे चालाक जानवरों में से एक है। लोमड़ी की चालाकी का पता इसी बात से चलता है कि किसी व्यक्ति की चालाकी की तुलना कहावतों में लोमड़ी से की जाती है। यह जानवर कम से कम मेहनत करके अपना काम निकालने के लिए जाना जाता है। लोमड़ी पक्षियों के अंडे खाने की शौकीन है, लेकिन इसके लिए वह पक्षी जिसने अंडा दिया उससे सीधा मुकाबला नहीं करती। यह उस पक्षी के घोंसले से बाहर जाने का इंतजार करती है और उसके बाहर जाते ही अंडे चुरा लेती है। यदि अंडा बड़ा हो तो उसे पत्थर पर पटक कर तोड़ देती है। लोमड़ी घायल और बहुत छोटे जानवरों का ही शिकार करती है, इसके लिए वह घंटों तक इंतजार करती है। इसके अलावा लोमड़ी किसी बड़े शिकारी जैसे शेर, बाघ आदि के द्वारा किए गए शिकार को शिकारी जानवर के खा लेने के बाद बचे कुचे को भी खा लेती है। यह जानवर अपनी चालाकी द्वारा ही बिना किसी मुकाबले और कम से कम मेहनत के ही अपने खाने का बंदोबस्त कर लेती है। डॉल्फिन। डॉल्फिन एक बहुत ही प्यारा और समझदार जीव होने के साथ ही साथ सबसे चालाक जीवों में भी शुमार है। वह अपनी चालाक प्रवृत्ति का उपयोग समुद्र की कठोर परिस्थितियों में और किसी कैद में होते हुए करती है। डॉल्फिन्स ग्रुप में शिकार करती हैं। वे मछलियों के ग्रुप, जिसे स्कूल कहा जाता है, को सब तरफ से घेरकर धीरे धीरे पास आकर उनका शिकार करती हैं। डॉल्फिन्स शिकार करते समय खुद को घायल होने से बचाने के लिए अपने मुंह की नोक पर समुद्री स्पंज रख लेती हैं। इनकी चालाकी का एक उदाहरण यह है कि कुछ डॉल्फिन्स को पूल का कचरा इकट्ठा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और बदले में उन्हें मछलियां खाने को दी जाती है। डॉल्फिन्स को यह बात समझ में आने के बाद वे कुछ कचरा जैसे कि प्लास्टिक आदि अपने पास रख लेती हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर मछलियों के बदले उन प्लास्टिक के टुकड़ों को दे देती हैं। कुकूबीज। जिन पक्षियों के नाम पर एन का नाम रखा गया है, उनकी तरह ही ये मधुमक्खियां भी काफी धूर्त होती हैं और जो चाहती हैं उसे पाने के लिए लंबे समय तक दिखावा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, वे पहले से एक मधुमक्खी के छत्ते में जा सकते हैं और उस छत्ते में मधुमक्खियों की गंध पाने की प्रतीक्षा करते हुए अन्य मधुमक्खियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उसे दूसरों में से एक के रूप में पहचानने में मदद करेगा, इसलिए इसे घर से दूर नहीं किया जाएगा। तब वह छत्ते की रानी के पास जाएगी, उसे मार डालेगी और उसकी जगह ले लेगी। अन्य कुछ मधुमक्खियां विरोध करना शुरू कर सकती हैं, लेकिन कोयल मधुमक्खियां आमतौर पर काफी मजबूत होती हैं। रानी को मारने के बाद कोयल मधुमक्खी उसके अंडे खाती है और रिक्त स्थान को अपने अंडों से भर देती है। जब नए अंडे से लावा निकलते हैं तो वह लावा दूसरों को तब तक खाते रहेंगे जब तक कि गिरे हुए रानी के अंडे और उसके लावा का कोई निशान न हो। ऑक्टोपस। ये 8 पैर वाले समुद्री जीव पृथ्वी पर सबसे चालाक जानवरों में से एक हैं। ऑक्टोपस ने विभिन्न प्रयोगों में उन्नत बुद्धि का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, वे काफी जटिल भूल भुलैया को समझने और इनाम भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को हल करने में कामयाब रहे हैं। ऑक्टोपस को दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। बिना हड्डियों वाला जानवर होने के कारण ऑक्टोपस छोटे से छोटे छेदों या होल में से खुद को मुक्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के बारे में कुछ अन्य आकर्षक तथ्य हैं। व्यक्तिगत मानव चेहरों को पहचानना, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जार खोलना, औजारों का उपयोग करना और अन्य जानवरों की आवाज की नकल करना। यदि ऑक्टोपस का जीवन काल इतना छोटा नहीं होता तो इसकी मनुष्यों के साथ कुछ गंभीर प्रतिस्पर्धा हो सकती थी। मगरमच्छ। मगरमच्छ अपने वातावरण में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, फिर भी यह मगरमच्छों को धूर्त होने से नहीं रोकता है। वे जानते हैं कि आसान भोजन पाने के लिए अन्य जानवरों को कैसे फंसाना है, मुख्यतः पक्षी। मगरमच्छ अपने आप को घोंसला बनाने की सामग्री जैसे लाठी और घास से ढंक लेते हैं या अपने मुंह में रख लेते हैं, इस उम्मीद में कि पक्षी उन्हें लेने आएंगे, और फिर जब पक्षी उन्हें इकट्ठा करने आते हैं तो वे शिकार में बहुत अधिक प्रयास किए बिना उन्हें तुरंत खा लेते हैं। जब वे देखते हैं कि पास के जानवर खाए जाने के डर से तालाब के पास नहीं आते हैं तो मगरमच्छ पानी के नीचे चले जाते हैं और जानवर का पानी पीने के लिए आने का इंतजार करते हैं।
वे घंटों तक अपनी सांस रोक सकते हैं, इसलिए जब जानवर अंततः सोचता है कि पानी पीना सुरक्षित है, तो मगरमच्छ उन पर हमला करके तुरंत उन्हें मार देता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। सफेद पंखों वाली चमगादड़। वैम्पायर चमगादड़ काफी दिलचस्प जीव हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से खून पर जीवित रहती हैं। सफेद पंख वाले वैम्पायर चमगादड़ विशेष रूप से पक्षियों को निशाना बनाते हैं। भोजन प्राप्त करने की रणनीति उनकी चालाकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। सफेद पंख वाले वैम्पायर चमगादड़ अपने नुकीले दांतों का उपयोग मुर्गी के चूजे के पैर पर एक छोटा सा कट बनाने के लिए करते हैं। हालांकि यह उसकी चालाकी का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है। इन चमगादड़ों ने मुर्गी के चूजों की आवाज की नकल करना सीख लिया है। ये पिशाच एक चूजे का नाटक करते हैं और चुपचाप रेंगते हुए मुर्गी के ब्रूड पैच के नीचे आ जाते हैं। ये मुर्गी के नीचे लेटते समय उसे एक छोटा सा चीरा लगाता और खुद को मुंह को खून से भर लेता है। कौवे या क्रो। कौवे सभी पक्षियों में सबसे धूर्त और चालाक पक्षी है। कौवे ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वो शिकार पर एक साथ सब तरफ से हमला करते हैं, जिससे शिकार यह समझ ही नहीं पाता कि बचाव कैसे करना है। वे भोजन को खाने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कौवे भी किसी व्यक्ति विशेष से द्वेष रख सकते हैं। उदाहरण के लिए वे जानबूझकर उस व्यक्ति पर हमला करते हैं या उस पर बीट करते हैं और उन्हें चोंच मारते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की चोट लगती है। जापान में कौवों ने ट्रैफिक लाइट की मदद से नट्स को क्रैक करना सीख लिया है। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि बत्ती लाल न हो जाए। बत्ती लाल होने के बाद जब वे सड़क पर नट्स को जमीन पर पंक्तिबद्ध कर देते हैं। जब बत्ती हरी हो जाती है तो चलती कारों से नट्स फूट जाते हैं। रेवन क्रो या काला कौवा। रेवन क्रो अपने चचेरे भाई कौवा की तरह ग्रह पर सबसे चालाक पक्षियों में से एक है। इन पक्षियों की बुद्धि की तुलना अक्सर चिंपैंजी और डॉल्फिन से की जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में भविष्य की घटनाओं की योजना बनाना, समस्याओं को हल करना, चीजों को याद रखना और उपकरणों का उपयोग करना आदि है। यह अन्य कौवों को अपने भोजन से डराने के लिए खुद के मरे हुए होने का नाटक करते हैं। ये पक्षी जब जानवरों के शवों की खाल को काटने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वे भेड़ियों की आवाज की नकल करते हैं और उन्हें भोजन के लिए आकर्षित करते हैं। फिर वे भेड़ियों के खाने के खत्म होने और बचे हुए भोजन को खाने की प्रतीक्षा करते हैं। वर्जीनिया ओपोसम। यह एक छोटा सा जानवर है जो कि ट्रिक डेड या मरे हुए होने का नाटक करने में माहिर है और अपनी इस क्षमता का बखूबी फायदा उठाता है। जब भी कोई शिकारी इसकी ओर बढ़ता है तो यह छोटा जीव तनावपूर्ण स्थिति में जमीन पर गिर जाता है, स्थिर रहता है और असली सड़े हुए जानवर की तरह बदबू करने लगता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में किसी भी शिकारी जानवर की रुचि होने की संभावना नहीं होती है। इस तरह से यह छोटा लेकिन धूर्त जीव अपनी जान बचा लेता है। ब्लैक हेरोन या काला बगुला। यह एक बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का पक्षी है। काला बगुला एक शिकार विधि का उपयोग करता है जिसे कैनोपी फीडिंग कहा जाता है। यह अपने पंखों का उपयोग छतरी की तरह करता है, जिससे दिन के समय में छाया बनती है जो मछली को अंधेरी जगह होने का आभास दिलाती है। मछली अंधेरी जगह देखकर वहां छिपने के उद्देश्य से आकर्षित होती है और ब्लैक हेरोन उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।